सैयद आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, बिलाल मीटिंग खत्म हो गई, तमाम बीवियां अपने घरों को चली गई, नबी अलैहिस्सलाम ने वहीं मेरे घर में नमाज असर अदा की, इसलिए कि आप बीमार थे। आखिरी दिनों में इस उम्मत की इमामत सैयदना अबू बकर सिद्दीक लोगों को करवा रहे थे रज़ी अल्लाह अन्हु। आप घर में नमाज पढ़ते थे, तकरीबन 9 दिन ये सिलसिला चला। कहते हैं बिलाल सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से मुझे उस वक्त पता चला जब नबी अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ी, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया। कहती है बिलाल नमाज मगरिब तक अल्लाह के पैगंबर अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए दुआएं करते रहे। मुझे यकीन हो गया कि वो शख्स जो अस्सादिकुल बार होगा वो कोई और नहीं अब्दुर्रहमान बिन औफ होंगे रज़ी अल्लाह। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। कुल कायनात का वो अकेला अल्लाह ही पालनहार है, उसका किसी भी मामले में ना ही कोई शरीक है और ना ही कोई हमसर है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया और रसूल पर, बिलखुसूस मेरे नबी आपके नबी इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुर रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुतहरा और मुबारका पर मुझे मालूम है आप हज़रात मुस्तकिल खुतबात जुमात के अंदर इस उम्मत की अफजल तरीन जमात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मनाकिब और फ़ज़ाइल उलमाए किराम से सुन रहे हैं। मैं भी मौके की मुनासबत से आज अपना हिस्सा मिलाना चाहता हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनमें से 10 सहाबा जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, अबू बकरिन फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अलीयुन फिल जन्ना व तलहत फिल जन्ना व ज़ुबैर फिल जन्ना व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना व सअद फिल जन्ना व सईद फिल जन्ना व अबू उबैदा इब्न अल जर्राह फिल जन्ना। ये 10 खुश नसीब सहाबा हैं जिनको एक ही मजलिस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, खुशखबरी सुनाई थी। वैसे तो हमारा अकीदा है और तमाम अहलुस सुन्नह का
अकीदा है कि तमाम सहाबा जन्नती है। लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिथला उहदिन ज़हबा, दुनिया का जो शख्स भी ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु, वो सहाबी के एक मुठ जऊ के बराबर जो खर्च सहाबी कर दे, उसको जो अजर मिलेगा वो ओहद पहाड़ के बराबर खर्च करने वाले को भी नहीं मिल सकता। ला तमस्सन नार मन रआनी औ रआ मन रआनी, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स हालत ईमान में एक लम्हे के लिए मुझे देख ले और हालत ईमान में वो फोत हो जाए, जहन्नम की आग उस शख्स पर हराम है। ये सहाबा कराम है। फरमाए कि औ रआ मन रआनी, मुझे ना देख सका, अगर किसी सहाबी को देख ले अल्लाह ताला ने उस पर भी जहन्नम को हराम कर दिया। ये सहाबा कराम है। तमाम सहाबा जन्नती, 10 का नाम लेकर एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत और खुशखबरी सुनाई। इन 10 सहाबा में आज जिस सहाबी के हवाले से उनके फजाइल, उनके मनाकिब आपके सामने रखने का इरादा किया है, वो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु है। देखें, तमाम सहाबा ये गुलशन मोहम्मदी के फूल हैं और हर फूल की अपनी खुशबू होती है। जिस फूल को भी सूंघते हैं एक अलग ही अंदाज, एजाज, शर्फ और अलग ही खुशबू आती है। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े जलील क़दर सहाबी हैं। इनके लिए बड़ी खुशखबरियां हैं, बड़ी बशारतें हैं और बड़ा एजाज है। ये कोई कम एजाज नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, अब्दुर्रहमान आप दुनिया में भी मेरे दोस्त हैं और आखिरत में भी मेरे दोस्त हैं। ये कोई मामूली एजाज नहीं, अशरा मुबशरा में भी है। एक और एजाज जो सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल है, वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम के साथ सफर में है। रात हो गई, एक जगह पड़ाव करते हैं। सुबह को नमाज के लिए जब उठे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कज़ाए हाजत के लिए काफी दूर चले गए, काफी दूर चले गए और काफी देर तक सहाबा कराम इंतजार करते रहे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ना लाए तो सहाबा कराम ने एक हस्ती का इंतखाब किया इमामत के लिए, वो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। आप नमाज पढ़ाएं। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज शुरू करते हैं, हत्ता कि एक रकात हो जाती है। एक रकात मुकम्मल होने के बाद पीछे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अब्दुर्रहमान के पीछे एक रकात अदा करी। कितने खुश नसीब साहबी हैं। जब
सैयदना अब्दुर्रहमान ने सलाम फेरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नमाज मुकम्मल की जो रकात रह गई थी। उसके बाद एक हदीस बयान फरमाई जो काबिल गौर है। फरमाया कि लोगों, मा क़ुबिला नबियुन हत्ता युसल्लिया खल्फ़ रजुलिन सालिहिन मिन उम्मती। अल्लाह ताला ने हर नबी और उसकी उम्मत पर नमाज फर्ज की है। जिस तरह रोजे फर्ज थे, हर नबी और उसकी उम्मत पर नमाजें भी फर्ज थी। ये अलग बात है, उनका तरीक़ेकार अलग था, उनकी तादाद अलग थी, औकात अलग थे, लेकिन नमाज फर्ज थी। फरमाया कि कोई नबी भी उस वक्त तक दुनिया से नहीं गया जब तक उस नबी ने अपने उम्मती किसी इंतहाई नेक शख्स के पीछे अपनी उम्मत में से नमाज ना पढ़ी। हर नबी ने अपनी उम्मत के इंतहाई नेक इंसान के पीछे नमाज पढ़ी है। आगे फरमाया कि लोगों, आज मैंने भी अब्दुर्रहमान के पीछे नमाज पढ़ ली। ये सैयदना अब्दुर्रहमान को एजाज हासिल है कि कायनात के इमाम ने आपके पीछे नमाज अदा की। अगर सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत के चैप्टर को उठा लिया जाए तो अकल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला ने सैयदना अब्दुर्रहमान को किस कदर माल से नवाजा था और सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ किस तरह अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह के बंदों पर खर्च करते थे। जब भी कभी देखते कोई शख्स गुलामी में जकड़ा हुआ है और है मुसलमान, मुत्तकी है, नेक है, उसका मालिक जितनी रकम मांगता जमा करते और मुंह मांगी कीमत देकर उस गुलाम को आजाद करवाते। लाखों रुपए लगते हैं एक गुलाम को आजाद करवाने में, और एक गुलाम को आजाद कराने की फजीलत यह है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह की रजा के लिए किसी गुलाम को आजाद करता है या करवाता है, जिस तरह उस गुलाम का एक एक जोड़ आजाद हो जाता है, इसी तरह उस गुलाम को आजाद करने या करवाने वाले को भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आजाद कर देता है। एक गुलाम को आजाद कर। ये सैयदना अब्दुर्रहमान वो है, इन्नहु आतका सलासीना अल्फ बैतिन। मैंने कहा अकल दंग रह जाती है। यह शर्त सिर्फ सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को हासिल हुआ। इन्नहु आतका सलासीना अल्फ बैतिन। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने मुख्तलिफ अय्याम में, मुख्तलिफ औकात में 30,000 घरों को जो गुलामी में जकड़े हुए थे उनको आजाद करवाए। 30,000 घरों को। क्या एजाज हासिल है? एक गुलाम को आजाद करने का अजर और सवाब यह है, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से आजाद कर देता है 30,000 घरों को। जब भी मौका मिलता अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कुछ माशी मसाइल पैदा हुए मदीना के अंदर। सैयदना अब्दुर्रहमान कुर्बान जाए बड़ी खामोशी के साथ मदीना से रवाना होते हैं मुल्क शाम की तरफ। नकदी हाथ में है, मुल्क शाम जाकर अनाज खरीदते हैं, गल्ला खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, उनको जमा करते हैं और ऊंटों पर लादते हैं। कितने ऊंट बने? मुस्नद अहमद के मुताबिक 700 ऊंट तैयार हो गए। गल्ला, अनाज, कपड़े। और आप जानते हैं एक ऊंट कितना वजन उठा लेता है? 700 ऊंट। ऊंटों की कतार लगाई, मदीना की तरफ रवाना किए। मदीना पहुंचे,
नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 700 ऊंट मां सामान से लदे हुए अल्लाह के रास्ते में वक्त, 700 ऊंट अल्लाह के रास्ते में। अभी वक्त पर के फारिग हुए, फनज़ल जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए। फरमाते हैं, इन्नल्लाह युकरियुका सलाम, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है, अल्लाह ने सलाम भेजा है। वयक़ूलु, और एक पैगाम भी है, अक़रिही अब्दुर्रहमान सलामा, आप अपने उम्मती को बुलाएं और रब की तरफ से अब्दुर्रहमान को सलाम भेज दें। अल्लाह ने सलाम किया है। वयुबश्शिरु बिल जन्ना, अब्दुर्रहमान को जन्नत की खुशखबरी भी सुना दे। क्या एजाज हासिल है इस सहाबी को। जब भी कहीं जरूरत पड़ती अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, खूब खर्च करते, और खर्च करने का मौका ढूंढते थे। मौके, बस मौका मिलना चाहिए, किस तरह खर्च करना है। हजरात, जब सैयदना अब्दुर्रहमान की सीरत का मुतालिया किया जाता है, यूं महसूस होता है कि इनको दौलत से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि दौलत को इनसे मोहब्बत थी। ये भागते थे माल से, माल आता था खर्च कर देते थे, लेकिन माल इनके पास आता था। जिस तरह हम माल के पीछे भागते हैं, सैयद अब्दुर्रहमान के पीछे ये दौलत भागा करती थी। जहां अब्दुर्रहमान है वहां दौलत है। फरमाया करते थे, वलक़द रअयतु लौ रफ़अतु हजरन, लोगों, अगर मैं कारोबार की नीयत से किसी चट्टान को भी उठा लूं, मुझे यकीन है उस चट्टान के नीचे अल्लाह ताला मेरे लिए सोने के ढेर रख देगा। बरकत ही बरकत होगी, माल ही माल होगा, दौलत ही दौलत होगी। माल से भागा करते थे, दौलत इनके पीछे भागती थी। इसकी वाज़ेह दलील है, एक अजीम इमाम और मुहद्दिस हैं, इमाम अबुल हय्याज अल असदी रहिमहुल्लाह। ये कई एक सहाबा कराम के शागिर्द हैं। इनका एक छोटा सा वाकिया इब्न जरीर ने जो नकल किया है, फरमाते थे, मैं बैतुल्लाह गया हज के लिए, एक बाबे को देखा कि बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है और एक ही दुआ, तवाफ के दौरान एक ही दुआ पढ़ता है, इसके अलावा कोई दुआ नहीं। यूं लगता था कि इसको इस दुआ के अलावा कोई और दुआ आती नहीं है, बस एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा मक्किनी शुहा नफ्सी, ए अल्लाह मुझे माल की मोहब्बत से बचा, दौलत की मोहब्बत से बचा, ए अल्लाह मुझे बुखल से बचा, बखीली से बचा। बस ये दुआ मुकम्मल तवाफ के दौरान यही दुआ करता रहा। इमाम अबुल हय्याज अल असदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने सोचा कि पता नहीं कहां से ये बाबा आया है, और लगता है कि पहली मर्तबा बैतुल्लाह आया है। पता नहीं किस आलिम ने इसको ये दुआ सिखला दी है, इसके अलावा कोई दुआ इसको आती नहीं है, बस यही दुआ करता है, इसको कुछ नसीहतें होनी चाहिए। फरमाते हैं कि जब तवाफ मुकम्मल हुआ, मैंने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा, बिठा लिया। मैंने कहा कि बाबा, ये बैतुल्लाह है, यहाँ अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। आपने बस एक ही दुआ मांगी है, बखीली से बचा, माल की मोहब्बत से बचा। यहाँ अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं करनी थी, इस उम्मत के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी औलाद के लिए। बस एक ही दुआ तूने रट्टा लगा लिया। खूब नसीहतें की। इमाम अबुल हय्याज अल असदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वो बुजुर्ग जिस तरह एक तालिब इल्म अपने उस्ताद की बात को इंतहाई अदब के साथ, खामोशी के साथ सर झुकाकर सुनता है, वो बाबा मेरी बातों को सुनता रहा, सर झुका हुआ है और मेरी नसीहतें नोट कर रहा है। जब बात मुकम्मल हो गई
उस बुजुर्ग ने कहा कि नौजवान, असल में मैंने जो ये दुआ की है, अल्लाहुम्मा मक्किनी शुहा नफ्सी, ए अल्लाह मुझे माल की मोहब्बत से बचा, बुखुल से बचा। इसकी वजह यह है कि जितने भी गुनाह हैं उसकी बुनियाद और जड़ यही माल है। इंसान चोर बनता है, क्यों? माल की मोहब्बत। डाकू, राशि, लुटेरा, सूदखोर, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद में कमी, वुरसा के हुकूक खा जाना, बहनों को हक नहीं देना, क्यों? ये माल की मोहब्बत। गुनाहों की जड़ ये माल है। अगर माल ही ना हो, उसकी मोहब्बत ही दिल में ना हो, ये तमाम गुनाहों से मैं बच सकता हूं। इमाम अबुल हय्याज अल असदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस बुजुर्ग ने बड़ी नसीहतें, कीमती नसीहतें की। कहा कि तुझे पता नहीं नौजवान, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत पर अल्लाह ताला ने आजमाइश रखी है, और इस उम्मत के लिए जो आजमाइश और इम्तिहान है वो माल की सूरत में। ये माल इम्तिहान है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अगर माल ही ना हो, उसकी मोहब्बत ही ना हो, कितने बड़े फितने से, इम्तिहान से अल्लाह ताला बचा लेगा। इमाम साहब कहते हैं, उस बाबे ने इस तरह नसीहतें की, मैं तो कोई आम मामूली सा बंदा समझता था। उसकी नसीहतों से अंदाजा हुआ कि ये बहुत बड़ा कोई आलिम है, कोई इमाम है। कहते हैं मैं मजबूर हो गया उससे उसका नाम पूछने के लिए। बाबा तू कहां से आया है, तेरा नाम क्या है? उस बाबे ने बताया, मैं मदीना से आया हूं और मेरा नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है रज़ी अल्लाह। माल इनके पीछे भागता था, ये माल के पीछे नहीं भागते थे। जिस तरह मौका मिलता, जिस हवाले से मौका मिलता, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करने के बहाने ढूंढते थे, मौके ढूंढते थे। आपको याद नहीं, तबकात इब्न साद के हवाले से सैयदना अब्दुर्रहमान कहते हैं, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हुआ, आप दुनिया से रुखसत हुए, मैं 2-3 दिन के बाद बैतुल माल के दरवाजे पर खड़ा था और इंतजार में था। देखता क्या हूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी घर हैं, वहां से जो सामान अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीजें हैं, जाती मिल्कियत है, उनको उठाकर बैतुल माल में लाया जा रहा है। और कहने वाला कह रहा है, ला नूरस मा तरकना फहुवा सदका। लोगों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इससे पहले जितने भी अंबिया दुनिया से गए हैं, उनके माल का, उनके सामान का, उनके खानदान में कोई वारिस नहीं होता। अंबिया का वारिस नहीं होता। जो कुछ अंबिया छोड़ के जाते हैं बैतुल माल में जमा होता है। हाँ, अंबिया जो मिशन लेकर आए हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमाए कराम उस मिशन के वारिस हैं, उस इल्म के वारिस हैं, कुरान और हदीस के वारिस। जमीन के पुष्प पर उलमाए कराम हैं। माल का, सामान तो कोई वारिस नहीं होता। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु, यहां फिर मौका मिलता है। सोचते हैं कि जब जो कुछ सामान था बैतुल माल में आ गया, अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज है, अज़वाज मुताहरात, उनका क्या बनेगा? आखिरकार उनके भी माशी मसाइल हैं, पेट तो हर एक के साथ है। सोचने के बाद अपना घोड़ा निकालते हैं और मदीना से दूर एक वादी में इनकी बहुत बड़ी जमीन थी। जमीन कितना बड़ी थी ये तो मालूम नहीं, अलबत्ता उस जमीन को सैराब करने के लिए इमाम इब्न शिब्बा रहमहुल्लाह, जो दूसरी सदी हिजरी के अजीम इमाम और मुहद्दिस है, वो लिखते हैं कि उस जमीन को सैराब करने के लिए सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 कुएं खुदवा रखे थे। 20 कुएं से, उनके पानी से
सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वो जमीन सैराब हुआ करती थी। 20 कुएं, इतना बड़ा रकबा, ऐलान कर दिया पूरी की पूरी जमीन बराए फरोख्त है। जमीन बेच दी, जो माल वसूल हुई मदीना लेकर आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी घर थे, जितने भी अज़वाज थी, उस रकम की उतनी थैलियां बना ली और एक सहाबी का इंतखाब किया कि आप जाएं, एक एक थैली एक एक घर में दे दें, एक एक अज़वाज मुताहरात में से हर एक को दे दें और साथ ये भी बता दें कि ये ना ही ज़कात है ना ही सदकात है, ये हदाया है, माना गिफ्ट है, ये तोहफा है, अतिया है, ज़कात नहीं है। अलबत्ता ख्याल करना कहीं अब्दुर्रहमान का नाम ना आए, जितना मजबूरी हो जाए मेरा नाम नहीं लेना, ये बात राज में रखना। ये सहाबी सैयदना बिलाल हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। सैयदना बिलाल कहते हैं वो हदिया लेकर, वो अमानत लेकर अज़वाज मुताहरात में से सबसे पहले सैयदा आयशा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा के दरवाजे पर गया। दरवाजे पर दस्तक दी, कौन है? बिलाल है। कैसे आना हुआ? कहते हैं ये एक अमानत है, ये ज़कात नहीं है, सदकात नहीं है, ये हदिया है, आप कबूल करें। सैयद आयशा ने पूछा ये किसने दिया? सैयदना बिलाल कहते हैं इस बात के लिए मुझे पाबंद किया गया है, मैं नाम नहीं बता सकता, अलबत्ता आप ये कबूल करें ये एक सहाबी ने दिया है, नाम बताने से मना किया है, मैं पाबंद हूं। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं बिलाल आप नाम नहीं बता सकते, मैं बता दूं ये सहाबी कौन है? जी हां उम्मुल मोमिनीन, मैं पाबंद हूं, आप तो पाबंद नहीं है, आप बताएं। कहते हैं बिलाल ये हदाया करने वाले सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ है रज़ी अल्लाह। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन आपको कैसे पता चला? ये अब्दुर्रहमान की तरफ से। सैयद आयशा कहती है बिलाल अब राज खुल ही गया है तो मैं बताती हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी वफात से चंद रोज पहले तमाम बीवियों को मेरे घर में जमा किया। बीवियों के अलावा उस मीटिंग में कोई और नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी नसीहतें फरमाई और आखिर में फरमाया कि मेरी बीवियों अन करीब मैं आपसे जुदा होने वाला हूं। हाँ एक काम आप करना, जब मैं दुनिया से चला जाऊं जिस घर में मेरी जो चीज है, तलवार है, नेजा है, जो भी जाती मिल्कियत है उसको इस्तेमाल नहीं करना, वो तमाम के तमाम चीज बैतुल माल में जमा करवा देना। इसलिए कि ला नूरस मा तरकना फहुवा सदका, अंबिया का सामान का कोई वारिस नहीं होता, बैतुल माल में जमा होती है। अलबत्ता आप परेशान नहीं होना, आपके माशी मसाइल के हल के लिए अल्लाह ताला एक शख्स का इंतखाब करेगा जिसकी सिफत यह होगी कि वो अस्सादिकुल बार होगा। अस्सादिकुल बार, वो नेक होगा, वो सच्चा होगा, वो मुत्तकी होगा, वो साले होगा। अल्लाह ताला उसके जरिए आपके मसाइल का हल करेगा। आप परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। सैयद आयशा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा बिलाल मीटिंग खत्म हो गई, तमाम बीवियां अपने घरों को चली गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं मेरे घर में नमाज असर अदा की, इसलिए कि आप बीमार थे। आखिरी दिनों में इस उम्मत की इमामत सैयदना अबू बकर सिद्दीक लोगों को करवा रहे थे रज़ी अल्लाह अन्हु। आप घर में नमाजें पढ़ते थे, तकरीबन 9 दिन ये सिलसिला चला। कहते हैं बिलाल सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से मुझे उस वक्त पता चला जब नबी अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ी, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया। कहती है बिलाल नमाज मगरिब तक अल्लाह के पैगंबर
अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए दुआएं करते रहे। मुझे यकीन हो गया कि वो शख्स जो अस्सादिकुल बार होगा वो कोई और नहीं अब्दुर्रहमान बिन औफ होंगे रज़ी अल्लाह। हज़रात, ये सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से चंद झलकियां आपके सामने रखी हैं। तमाम सहाबा जन्नती हैं। बस दुआ करें अल्लाह ताला तमाम सहाबा के हवाले से हमारे दिलों में, हमारी औलादों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला तमाम सहाबा कराम के नक्श कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व मा अलैना।